टीपू सुल्तान क्या अमेरिका के थे क्या? अरे टीपू सुल्तान मालूम क्या? और एक बात बोलूं, अरे बोलूं नको बोलूं, तो मैं नको बोले तो भी बोलता हूं सच। हजरत अजान हमें सीख गया तो हमने इतने मस्जिदा कहाँ मिलती हैं हजरत। जितना शैतान अजान से डरता नहीं, एक ही आवाज 24 घंटे, ना मंदिरों की आवाज, ना चर्चों की आवाज, ना गुरुद्वारों की आवाज। अगर आपके सामने बैठकर बता दूं, बड़े औलिया के नतीजे इस वक्त हमारे सामने आए हैं। हमको कुछ करना नहीं है, हमको सिर्फ अमल करना है। अल्लाह ताला हमारी मदद के लिए आज भी फरिश्तों को उतारेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जितना शैतान अजान से डरता नहीं, उतना किसी से भी डरता नहीं। वज़ाइफ में लिखा है, जिस घर में शैतानी हमले होते हैं उस घर में अजान पढ़ा करो, अजान की बरकत से शैतान भाग जाएगा। और एक बात बोलूं, अरे बोलूं नको बोलूं, तो मैं नको बोले तो भी बोलता हूं सच। हमारे गुनाह इतने हो गए, इतने हो गए, इतने हो गए ही कभी का अल्लाह का अज़ाब आ जाता। गुनाहों की फहरिस्त बनाओ, लिस्ट बनाओ और गौर करो कि वो कौन सा गुनाह जो हमारे माशरे में नहीं है। एक गुनाह भी नहीं मिलेगा, हर गुनाह में आज उम्मत मुब्तला है। कभी का अल्लाह का अज़ाब आ जाता, लेकिन आया क्यों नहीं? प्यारे आका ने फरमाया, जब तक जमीन में 3 किस्म की आवाजें रहेंगी अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा। एक अजान की आवाज रहेगी, अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा। दूसरा, हर में पाक में लब्बैक की आवाज रहेगी, अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा। तीसरा, मदारिस में मासूम बच्चों के कुरान की तिलावत की आवाज रहेगी, अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा। ये 3 आवाजें अगर जमीन में बंद हो गई अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। पहली आवाज अजान की, 24 घंटे जमीन में अजान होती है। कितने घंटे? 24 घंटे। और एक दिन में कितने घंटे हैं? 24 घंटे हैं। 24 घंटे में 1 सेकंड भी अजान से खाली नहीं है। जोर से सुभान अल्लाह बोलो। 24 घंटे में 1 सेकंड भी अजान से खाली नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया का निज़ाम ऐसे बनाया है। 20 किलोमीटर दूर पर 1 मिनट बढ़ जाता है, और 20 किलोमीटर दूर पर और 1 मिनट बढ़ता है, और 20 किलोमीटर दूर पर और 1 मिनट बढ़ता है। यहाँ 1:15 में अजान होती है। सामने चले जाओ, 1:16 में अजान शुरू होती है। एक जबरदस्त गहराई की बात है, आप समझते हैं, फिर कभी आपको समझाऊंगा। सूरज जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है वक्त बदलते जाता है, वक्त जैसे बदलते जाता है मस्जिदों में अजान होती है। रब्बे काबा की कसम, हम तो अल्लाह की बात को समझे बगैर भी मानते हैं, नबी की बात को समझे बगैर भी मानते हैं, कुरान की बात को समझे बगैर भी मानते हैं, इसलिए कि हमको अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल जो कहते हैं हम समझ कर मानते नहीं, बगैर समझे भी मान लेते हैं। लेकिन साइंस जब तक समझती नहीं मानती नहीं, दुश्मन जब तक समझता नहीं मानता नहीं। आज दुश्मन भी मान चुका है कि सारी दुनिया में 24 घंटे एक ही आवाज फिरती रहती है, उस आवाज का नाम है अजान। एक ही आवाज 24 घंटे, ना मंदिरों की आवाज, ना चर्चों की आवाज, ना गुरुद्वारों
की आवाज, अगर आवाज 24 घंटे रोल होती है तो दुनिया में वो कौन सी आवाज रोल होती है? अजान की आवाज होती है। नमाजों की अजान की आवाज के अलावा 24 घंटे में 1 सेकंड भी ऐसा नहीं जिसमें मुसलमान के घर किसी बच्चा न पैदा हुआ हो, और फिर एक्स्ट्रा अजानों का भी इंतजाम होता है। सुभान अल्लाह, एक्स्ट्रा अजानों का भी फैसला होता है। समझ में आ रही है प्यारो बात? आ रही है? सीखो अजान, सीखो अजान, सीखो। हजरत अजान हमें सीख गया तो हम ना इतने मस्जिदा काम मिलती हैं हजरत। अजान सीखने का मकसद मुअज्जिन बनना ही नहीं है, बहुत सारे काम आप अजान से कर सकते हैं। अपने घरों में बार बार अजानें दिया करो। किसी को नींद नहीं आती, बच्चे जो ही नहीं है, छोटे छोटे बच्चे डरते हैं, रात में सोते हुए डरते नहीं? अरे डरते नहीं क्या बच्चे? ये डरते ही कहाँ डरते हैं? इनको देखे तो हम ना डर होता। ये बच्चे कहाँ डरते? हमें डरते थे, अब्बा को देखे तो डर जाते थे, अम्मी को देखे तो डर जाते थे। मारती तो नहीं थी अम्मी, चमचा उठाई तो तौबा तौबा बोलते थे। अब उल्टा यूं अम्मा को डराते, अब्बा को डराते। क्यों? तरबियत नहीं हुई है। उसी की तरफ हजरत ने फरमाया, मैं वहां बैठे बैठे सुन रहा था, हजरत का किताब बयान सुन रहा था, मैं उलमा का बयान छोड़ता नहीं। क्यों? इसलिए कि कभी हजरत के बयान से मुझे फायदा हो जाए, मौला कादिर साहब के बयान से फायदा हो जाए। मैं सुना, तरबियत करो, इन मासूम बच्चों की तरबियत करो। क्या मालूम कि इस छोटे से गाँव में इनकी तरबियत हो जाए तो इनमें से कोई टीपू सुल्तान बन सकता है। टीपू सुल्तान क्या अमेरिका के थे क्या? अरे टीपू सुल्तान मालूम क्या? किस मालूम कि नहीं मालूम? बेंगलुरु में ही नहीं? देखो बच्चों को भी मालूम टीपू सुल्तान, माशाअल्लाह मालूम। बच्चों को मालूम कराओ टीपू सुल्तान कौन है, मोहम्मद बिन कासिम कौन है, सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है। इनको यह भी मालूम कराओ कि अशरफ अली थानवी कौन है, कासिम नानोतवी कौन है, रशीद अहमद गंगोही कौन है, हुसैन अहमद मदनी कौन है, अनवर शाह कश्मीरी कौन है। और भी मालूम कराओ अबू बकर सिद्दीक कौन है, उमर फारूक कौन है, उस्मान गनी कौन है, अलीगुल मुर्तजा कौन है, हजरत हसन कौन है, हजरत हुसैन कौन है, हजरत बिलाल कौन है, अबू हुरैरा कौन है। बच्चे हो के बच्चियां, इनको ये भी मालूम कराओ हजरत खतीजा कौन है, हजरत आयशा कौन है, हजरत जवेरिया कौन है, हजरत मारिया किप्तिया कौन है, हजरत हफ्सा कौन है। इनको ये भी बताओ कि हमारे नबी क्या थे, क्या हैं, हमारे नबी का मकाम क्या है, हमारे नबी का मर्तबा क्या है, हमारे नबी पर कौन सी किताब नाजिल हुई, हमारे नबी के मोजिज़ात क्या है, हमारे नबी के कलाम क्या है, हमारी नबी की बातें क्या है। ये तमाम चीजें बताओ। जब तक तालीम और तरबियत से इनको आरास्ता नहीं करोगे तो फिर उम्मत के अंदर इनकलाब नहीं आएगा। ये बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ, आप समझदार हैं, इस आदिश की बात को समझ सकते हैं। और मुझे बड़ी मदद मिली है इस बात को समझाने के लिए मौलाना कैसर साहब के किताब का दामन लेकर। आने वाले दौर में इन बच्चों का बदलना बहुत जरूरी है। हम बूढ़े हो चुके हैं और नौजवान बहुत जल्द बूढ़े होने वाले हैं, और ये बच्चे जवान होने वाले हैं। और उम्मत में काम हुआ है, बड़ों की सरपरस्ती से काम हुआ है, नौजवानों की जवानी से काम हुआ है।